मैं पहले तो ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि अब कोई दूसरा तरीका नहीं रह गया है। निर्णय आ चुका है और हमें उसका स्वागत करना चाहिए। और निर्णय ये हो गया है कि सिर्फ एक ही तरीका है अब कि परीक्षाएं निरस्त हो गई हैं और कोई परीक्षा अब नहीं होगी। अब परीक्षा नहीं होगी तो अब विवाद का विषय ये है कि हम कितनी जल्दी से जल्दी लोगों को ये बता दें कि हम परिणाम निकालेंगे कैसे। तो मैं यही कहूँगा लोगों से कि इस समय लोग एंजाइटी से बचें, र्यूमर से बचें, किसी तरह के तनाव से बचें और इंतजार करें। हम उम्मीद करते हैं कि लगभग 2 हफ्ते के अंदर हम क्राइटेरिया तय कर लेंगे कि 12वीं की परीक्षा का परिणाम किन किन पैमानों पर निकल करके सामने आएगा। लगभग 2 हफ्ते का समय लगेगा क्योंकि ये बहुत लंबा विचार विमर्श करना पड़ेगा और इसमें लगभग 14 लाख बच्चे हैं जिनका रिजल्ट, जिनके तमाम सारे प्रश्न पत्रों का या जिनके जो उनके विषय है उनका डाटा देना पड़ेगा, उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो मैं यही कहूँगा कि अब कोई 2 विकल्प नहीं है, परीक्षा नहीं होगी, ये एक ही विकल्प है, बस हमें परिणाम निकालना है। परीक्षा निरस्त करने के बाद जो हमने अपना सर्कुलर निकाला उसमें स्पष्ट हमने देश के सामने कर दिया है कि इन केस अगर कोई बच्चा हमारे परिणाम से असंतुष्ट होता है और उसको लगता है कि वो सेटिस्फाई नहीं है, उसके साथ अन्याय हुआ है, उससे बेटर नंबर ले सकता था, कोई बेटर कर सकता था, तो उसका विकल्प खुला हुआ है। और हमने सर्कुलर में निकाला है कि जब कोविड की स्थिति नॉर्मल होगी, चीज़ें सामान्य होंगी, तो ऐसे अर्जेंसी वाले, इमरजेंट प्लान वाले ऐसे बच्चे जो सेटिस्फाई नहीं होते उनकी हम एक अलग से परीक्षा ले सकेंगे और उसका परिणाम दे सकेंगे। वो विकल्प बच्चों के पास है। लेकिन मुझे लगता है कि हम इतने विचार विमर्श के बाद, इतने बृहद क्राइटेरिया के बाद जब रिजल्ट निकालेंगे तो मिनिमम ऐसे केसेज आएंगे जो हमारे रिजल्ट से डिससेटिस्फाई होंगे और बहुत कम मुद्दे आएंगे जो बच्चे री एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे। फिर स्पष्ट करना चाहूँगा कि 15 दिन में, लगभग 15 दिन में हम ये क्राइटेरिया सर्कुलेट कर देंगे कि 12वीं का परिणाम किन किन मुद्दों पे निकलेगा। ये वैसे ही जैसे 10वीं का क्राइटेरिया ऑलरेडी सर्कुलेट किया जा चुका है, पब्लिक डोमेन में हमने डाल दिया है, हमने कमेटीज बना दी हैं। जिस स्कूल के बच्चों का है उस स्कूल के प्रिंसिपल उस कमेटी को चेयर कर रहे हैं, 7 और मेंबर हैं, दूसरे स्कूलों के भी मेंबर हैं। वो लोग बच्चों के प्री बोर्ड, मिड टर्म, यूनिट टेस्ट और प्रीवियस परफॉर्मेंस के बेस पे एक प्रपोजल रखेंगे जिससे किसी भी तरह के बच्चे का कोई नुकसान नहीं हो। इतना बृहद प्लेटफॉर्म है कि मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी, और होगी भी तो ऑप्शन हमने ऑलरेडी आफ्टर कोविड के समान होने पर री एग्ज़ाम का ओपन रखा है। जहाँ तक 12वीं की बात है, हम मान के चलते हैं कि जब ये क्राइटेरिया हम सर्कुलेट कर देंगे उसके बाद हमारे देश के स्कूल हमको अपना डाटा अपलोड करेंगे और ये बहुत बड़ी संख्या है, लगभग 14 लाख बच्चे हैं। हर बच्चे का 5 विषय होता है, कुछ बच्चे 6 सब्जेक्ट भी लेते हैं, कुछ बच्चे वोकेशनल सब्जेक्ट भी लेते हैं, उनका प्रैक्टिकल एग्जाम, इंटरनल असेसमेंट, बाकी डाटा। तो जो क्राइटेरिया हम तय करेंगे वो डाटा जब प्रिंसिपल, टीचर, स्कूल अपलोड करेंगे उसके बाद हमारी आईटी टीम एनालिसिस करेगी, रिजल्ट प्रिपेयर करेगी, उसमें समय लगेगा। तो इसमें समय लगने की संभावना है। कोई तिथि या डेट या टारगेट आज हम नहीं फिक्स कर सकते। हमें भी ये पता है कि हमें जल्दी से जल्दी ये कार्य करना है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से सारे लोगों से, स्पेशली बच्चों से, कि धैर्य रखें, पेशेंस रखें और हम निर्धारित समय में, कम से कम समय में, जब उनको हायर एजुकेशन में, फॉरेन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन की जरूरत होगी उससे पहले रिजल्ट हम देने का प्रयास करेंगे और निश्चित तौर पर हम दे सकेंगे। ये एक लंबी प्रक्रिया है, हम निर्धारित कोई डेट आज नहीं फिक्स कर सकते हैं क्योंकि कोविड का समय है, बहुत सारे स्कूल बंद हैं, बहुत सारे टीचर भी नहीं जा पा रहे हैं। 10वीं का जो परिणाम निकालने के लिए हमने डाटा मांगा उसकी भी तिथि थोड़ी पोस्टपोन करनी पड़ी है। लेकिन हमारे टीचर, प्रिंसिपल, हम उम्मीद कर रहे हैं कि मेहनत करके अपने को सेफ रखते हुए जल्दी से जल्दी हमें डाटा उपलब्ध कराएंगे और हम जितना शीघ्र हो सकेगा उतना शीघ्र हम बच्चों का रिजल्ट दे सकेंगे।